नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपसे एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ कि एक व्यक्ति की जो एंजाइटी थी वह 5 साल से ठीक नहीं हो रही थी और उसके ठीक ना होने की वजह बहुत छोटी सी थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत सारे इलाज उसने कराए, तरह तरह के इलाज उसने कराए, पर लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी एंजाइटी थी वह रह ही जा रही थी। मतलब जो उसकी एंजाइटी पूर्ण रूप से ठीक हो जानी चाहिए थी वह अभी भी थी। तो ऐसा क्या कारण था कि जो उसकी एंजाइटी थी पिछले उसे 5 सालों से परेशान कर रही थी। अगर आपकी भी एंजाइटी 4-5 साल से ठीक नहीं हो रही है तो कहीं आप यह गलती आप भी तो नहीं कर रहे हैं। वह तरह तरह के इलाज करवाता है और अंततः फिर भी थोड़ा बहुत एंजाइटी, थोड़ा बहुत एंग्जियसपन उसके अंदर बाकी रह जाता है। तो उसकी क्या बात है कि जिसकी वजह से उसे मतलब इतना एंजाइटी को फेस करना पड़ रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको एंजाइटी क्यों हो रही है। सबसे पहले इस व्यक्ति विशेष की मैं बात करूं कि इसको किसी भी कारण से इसके परिवार में एक कैंसर से डेथ हो गई थी और फिर इसे उस विषय में सोचने की आदत पड़ गई कि कहीं मुझे भी कैंसर ना हो जाए और मैं भी ना मर जाऊं। शुरुआती दौर पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी, पर धीरे धीरे करके उसकी एंजाइटी जो हुई वह थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हुई और रिलैक्स होते होते लेकिन काफ़ी हद तक रिलैक्स होगी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जो उसे बीच बीच में ना पैनिक कर देता था, एंजाइटी से भर देता था। तो ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से उसका जो एंजाइटी है वह ठीक नहीं हो रहा था? कुछ तो कारण होगा उसके ना ठीक होने का। वहाँ पर यह था कि वह भी जो व्यक्ति है वह चाय का सेवन बहुत करता था और चाय का सेवन करने के साथ साथ उसमें जो शुगर लेता था वह बहुत हाई शुगर लेता था। देखिए, शुगर भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है और एडिक्टिव होने के साथ साथ यह बहुत से ऐसे सिम्टम्स क्रिएट करती है, विड्रॉ सिम्टम्स क्रिएट करती है और ऐसी एंजाइटी क्रिएट करती है जैसे कि आपको शराब में मिलती है। जैसे व्यक्ति शराब पीने वाला होता है ना, उसी तरह से ये शुगर भी होती है, शक्कर जिसे कहते हैं ना। और साथ में जो आप चाय पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह भी आपको इफ़ेक्ट करती है। तो यह व्यक्ति क्या करता, दिन में 10-12 चाय पीता था, लगातार पीता रहता था और साथ ही साथ क्या था, इसे ना गैस की प्रॉब्लम बहुत थी। और मैं जैसा कि मैं आपसे बता दूं कि मैंने अपने कुछ शॉर्ट वीडियो में आपसे यह बताया भी है कि अगर आपको गैस बनती है, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है या आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो वह भी आपकी एंजाइटी को बढ़ाने में और पैनिक अटैक को लाने में आपकी मदद करता है। मतलब उसकी वजह से आपको एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक ये सब आते हैं और आते ही हैं। तो जैसा मैंने बताया कि वह 10 से 12 चाय दिन में, कभी कभी उससे ज़्यादा भी ले लेता था। तो यह उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनता जा रहा था, लेकिन इसका ध्यान इस तरफ नहीं था और वह सिर्फ दवाइयों पे दवाइयाँ कराए जा रहा था। फिर अंततः बहुत ज़्यादा थोड़ा परेशान होने लगा क्योंकि अब उसको बहुत बेचैनी और घबराहट सी होने लगी और वह यह सोचने लगा कि यार मैं तो अब सब कुछ कर रहा हूँ, दवाई मैंने सब अच्छी करी है, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, काउंसलिंग भी चल रही है, फिर ऐसा क्यों है कि मेरा जो एंजाइटी है वह अभी ठीक नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने हमारा एक कुछ वीडियोस देखा और हमसे संपर्क किया। तब हम उसके बहुत डीप में गए, वो सब बेहतर था, इलाज बेहतर था, उसने जो एफर्ट लगाया था एंजाइटी से ठीक होने के लिए वह बहुत ही ज़्यादा बेहतर थे। लेकिन लास्ट में उसका जो एक कमी था, जो हमने जब उससे पूछा चाय के विषय में, क्या आप चाय का सेवन करते हैं, तो उसने बोला हाँ चाय का सेवन करता हूँ। मैंने कहा कितनी करते हैं, 1 या 2? बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं तो 10-12 चाय, कभी कभी 14 चाय पी लेता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मैंने शुगर कितना लेते हैं उसमें, शुगर की मात्रा क्या होती है? तो भाई साहब बताते हैं शुगर तो कभी कभी तो खड़े चम्मच की चाय पीते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब व्यक्ति एंग्जियस होता है, परेशान होता है, चिड़चिड़ाहट में होता है, तो वह सेल्फ मेडिकेशन करता है ना। कई लोग सेल्फ मेडिकेशन कैसे करते हैं, ज़्यादा खाने से, ज़्यादा जंकी फूड खाने से। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे उसे उन्हें आराम मिल रहा है, पर उसे आराम नहीं मिलता है, वह उस चीज़ को और बदतर करती है।
ठीक इसी तरह से यह जो व्यक्ति है, ये सेल्फ मेडिकेशन कैसे करता था? चाय पीकर। मतलब चाय पीकर इसे ऐसा लगता था कि यह आराम मिल रहा है इसे, पर इससे होता कुछ नहीं है। ये आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को और बढ़ाती है, और जो आप न्यूट्रिशंस लेते हैं वह आपके शरीर में वह भी ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाते इसकी वजह से। तो चाय जो होती है हर तरह से ख़तरनाक है, और यह आपके एंजाइटी को कभी ठीक नहीं होने देता है, पैनिक अटैक को कभी ठीक नहीं होने देता है, एज इट इज़ हमेशा रहते हैं। एक छोटी सी गलती, सोचिए, व्यक्ति लगातार 5-6 सालों से परेशान है, लेकिन उसकी निगाह है जो वह चाय की तरफ नहीं जा रही, क्योंकि चाय ने उसके दिमाग में ऐसा कब्जा करके रखा, क्योंकि वह भी एडिक्शन है, शुगर और कैफीन है ना, तो साथ साथ में जा रहा है। अब व्यक्ति का जैसे तैसे हमने उसका ध्यान वहाँ पे खिंचवाया, और हमने जैसे उसका चाय को थोड़ा कम करते गए, शुगर को कम करते गए, और पानी ज़्यादा पिलाने लगे उसे, है ना, तो एल्कलाइन वाटर पिलाने लगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उसका एंजाइटी था वह ठीक होने लगा, वह बेहतर महसूस करने लगा, और कम से कम 3 महीने के अंदर वह बहुत ही ज़्यादा शानदार महसूस करने लगा, एनर्जेटिक महसूस करने लगा। और उसने खुद बताया मुझे कि चाय जब वह पीता रहता था तो उसके अंदर लो एनर्जी रहती थी, उसे हर समय नींद आती रहती थी, और डिप्रेस सा महसूस करता था, थका थका महसूस करता था। और जैसे ही उसने यह सब किया तो वैसे ही उसका जो एनर्जी का लेवल है वह बढ़ने लगा, उसका एंजाइटी ठीक होने लगी, और वह बेहतर महसूस करने लगा, और सब चीज़ बेहतर होने लगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम और आप छोटी कोई ना कोई ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से हम उसमें स्टक रहते हैं, उसमें फंसे रहते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति कुछ मतलब चाय की वाली गलती करे, वह कुछ भी कर सकता है। कई लोगों को देखना एंजाइटी को ठीक करने के लिए तंबाकू खाने लगते हैं, कई लोग एंजाइटी को ठीक करने के लिए सिगरेट पीने लगते हैं, है ना, कई लोग च्युइंगम चबाने लगते हैं। पर नहीं, इन सब चीज़ों से काम नहीं बनता, यह और आपको ज़्यादा गड्ढे में डालते हैं। तो मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि अगर आप यह सब करते हैं तो इन्हें जल्दी से छोड़िए और अपने आप को एक बेहतर जीवन दीजिए। और भी इस संबंध में अगर हमसे कुछ पूछना है तो हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप हमसे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी एंजाइटी से दूर जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।